आप सभी को संत हरिराम दास पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य महाराज जी ने समाज के समस्त धर्म पंथ जातियों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए शिव मंदिर न्यास ट्रस्ट की स्थापना 2015 में की थी तथा उस ट्रस्ट के माध्यम से 2016 में इस पब्लिक स्कूल को प्रारंभ किया था। इस पब्लिक स्कूल के माध्यम से क्षेत्र के लगभग 50 से ज़्यादा गांवों के विद्यार्थियों को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा ट्रस्ट द्वारा इस समाज सेवा के जरिए विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयत्न हो रहा है। ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे संतों ने समाज को हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। ऋग्वेद में भी हमारे यहाँ लिखा गया है, पुमान पुमासम परिपात विश्वतः, मनुष्य एक दूसरे की सब प्रकार से रक्षा एवं सहायता करे। यानी एक दूसरे के उत्थान को ही पवित्रतम आचरण और सबसे पवित्र कर्म माना गया है। यह भाव विद्यार्थियों के भीतर प्रारंभ से ही फलित हो, इसके लिए यह विद्यालय निरंतर प्रयासरत है। सेवा का यह भाव समाज के सभी वर्गों का उत्थान ही शिक्षा की असली कसौटी है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि विद्यार्थियों को इस रास्ते से कभी भी डिगना या भटकना नहीं चाहिए। और कहा गया है हमारे यहाँ, धर्माण प्रमादितव्यम। यह भावना इसलिए इंसान की सोच में पल्लवित होती है ताकि उसके साथ समाज में निस्वार्थ सेवा की मानसिकता का विकास हो और ऐसे लोगों को अपनी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिले जो किन्हीं कारणों से अब तक पिछड़ गए थे या वंचित थे। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों से एक और निवेदन करना चाहूँगा। शिक्षा जगत के विराट पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज सेवा के साथ विद्यालयों में विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास पर बहुत बल देते थे। किसी अवसर पर 1905 में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है चारित्रिक विकास, ताकि शिक्षण संस्थान सिर्फ एक संस्था न होकर सुयोग्य सचरित्र नागरिकों की पौधशाला बन सके। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, 40 वर्षों तक प्रत्यक्ष रूप से वो शिक्षा से जुड़े रहे। मैं कहूँ कि शिक्षक रहे। वो हमेशा इस बात पर बल देते थे कि बच्चों में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ करुणा, परोपकार के भाव भी पैदा किए जाने चाहिए, क्योंकि करुणावान चरित्र से ही राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बच्चों और युवाओं को नए नए स्किल, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर तथा देश के सपनों को हकीकत में तभी बदला जा सकता है। हमारे वेद, उपनिषद शिक्षा को आत्मानुभूति यानी ज्ञान, कर्म और योग का माध्यम मानते हैं। विद्या अमृत
मशनूते। अगर जम्मू कश्मीर को या देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ज्ञान, कर्म और योग की शक्ति से हर क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा और इसका एकमात्र माध्यम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक ही है। और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, गुरुबिन भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों बिरंज शंकर सम होई। चाहे शंकर हो या ब्रह्म, गुरु के बिना भवसागर पार करना ये संभव नहीं है। और इस संसार में भी शिक्षा के बिना स्वर्णिम भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। मैं समझता हूँ यह बात हमेशा शिक्षकों को जरूर याद रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है वह शिक्षक स्वयं है। विकास की पहली शुरुआत भी आपसे ही होती है। बहुत भरोसा और विश्वास करके कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को आपके हवाले करता है, आपको सुपुर्द करता है। मेरा निवेदन होगा कि आप उस भरोसे को यदि कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे। कल बसंत पंचमी थी। मुझे विश्वास है कि विद्यालय में सरस्वती पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। यह उत्सव एक ऐसा अवसर है जब हम उस आदर्श को याद करते हैं और नए संकल्प के साथ उसे पूरा करने की सबको प्रेरणा भी देते हैं। इस अवसर पर हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा को देश के सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी क्षेत्र के विद्यालय हों, सामूहिक प्रतिबद्धता से पूरा करना चाहिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी विद्यालयों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट के नए तकनीक विकसित करने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है तकनीक के साथ जीवन में इंटीग्रिटी, धैर्य तथा व्यक्तित्व में अखंडता होना ये बड़ा आवश्यक है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि साथ ही साथ इसके साथ ही विद्यार्थियों में नए विचार की शक्ति भी जागृत हो। आज सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा कि नई पीढ़ी अपने सामाजिक कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करे, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है। नए विचार, अभय, जागरूकता, साहस, विवेक को पैदा करने वाली शिक्षा ही नई मनुष्यता के विकास की आधारशिला बन सकती है। मैं एक बार पुनः पूज्य महंत हरिशंकर दास जी को प्रणाम करता हूँ। पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी उसे जरूर पूरा करेंगी। इतनी ही बात कह करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।